अतुल सुभाष केस में पिता पवन मोदी ने बिहार तक से बातचीत में नया खुलासा किया है। पिता पवन मोदी ने कहा कि 2021 में अतुल और निकिता के बीच मध्यस्थता की बात हुई थी। इस दौरान अतुल सुभाष मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके पिता वहां मौजूद थे और साथ ही निकिता समेत उसके परिजन मौजूद थे। बिहार तक से बातचीत में अतुल सुभाष के पिता ने दावा किया कि मध्यस्थता के वक्त निकिता के परिजन ने दूसरी शादी कराने की भी बात की थी। इसका कैसे मध्यस्थता, बोलो इसकी सेकंड मैरिज हमको करना है या अतुल के साथ नहीं रहेगी, तो हम कहा ठीक है, इसका भी जीवन प्रसन्नता पूर्वक कटे, हम भी अपने बेटा को प्रसन्नता से रखें, यही होना चाहिए। तो इन्होंने सामान बहुत सा आपको दिया था। हम कहा देखिए कोई भी सामान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आप बताइए कितना का सामान था, क्या था। एक लिस्ट बना के दी जो मेरे पास अभी भी है, मेरे बैग में अभी भी रखी हुई है, उसके हाथ का लिखा हुआ पूरा सामान का लिस्ट। लोगों ने उसका वैल्यूएशन 20 लाख रुपया लगाया। हमने कहा ठीक है, 20 लाख रुपया हम आपको दे देंगे, आप डिवोर्स ले लीजिए और आप अपना शादी कर लीजिए, सेकंड मैरिज, अब पोता को हमको दे दीजिए। अतुल के पिता ने बताया कि निकिता की मां ने कहा कि हमें उसकी शादी कहां करवानी है, वह अतुल के साथ नहीं रहेगी। साथ ही अतुल के पिता ने इस बात का भी खुलासा किया कि अगर 2021 में ही 20 लाख रुपए दे दिए होते तो आज बेटा अतुल जिंदा होता। आज हमारा अतुल हमारी शादी हम कर देते, वो अपने बेटी की शादी कर देती, दोनों परिवार प्रसन्न रहता। लेकिन उसकी माँ का तो प्लानिंग था ना, उसका नेटवर्क इतना गंदा है, वो क्राइम दिमाग की लोग है। उसने कहा कि ये तो एटीएम मिल गया, हमारे बेटे को ऑफर की थी कि हम लोग सब बंगलोर आ जाते हैं, जौनपुर का बिजनेस बढ़िया नहीं चलता है, आप एक दूसरा फ्लैट ले लीजिए। बेटा जैसे ही मेरे को बोला, हमने कहा कभी ऐसा गलती मत करना, 1 BH का ही तुम रखना फ्लैट, खरीदने की बात छोड़ दो, बदलना भी मत, नहीं तो ये पूरा परिवार वहाँ रहेगा, तुम्हारे पैसे पर ही लोग सब काम करेगा और तुमको कुत्ता बना देगा। और वही बात हुआ, हमारे बच्चे को, हमारे पोता को हमारे राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, रामनाथ जी जो हमारे गांव के हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा, उनको दिलवाना ही पड़ेगा, ये मुझे एकदम आशा है। मध्यस्थता कराने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज ज्योति ने भी बिहार तक से बातचीत की तो उन्होंने मध्यस्थता की बात को सही ठहराया और यह भी कहा कि इस मध्यस्थता वाली मुलाकात में पैसे की बात तो हुई, लेकिन अतुल बार बार ये कह रहे थे कि बिना पेपर लिए पैसे नहीं देना। उसका बच्चा भी था और कुछ रिलेटिव भी उनके थे और इधर से लड़के के पिताजी और चाचा और बजरंग अग्रवाल जी वगैरह लोग आए थे यहाँ पे। तो दिन भर यहाँ पे बात चली थी। पहले हम लोगों ने प्रयास किया कि दोनों के बीच सहमति हो जाए और दोनों अपना जीवन साथ में गुजारें, लेकिन फिर लगा कि मतभेद बहुत ज़्यादा है और वो साथ में नहीं रह सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने सलाह दिया कि आप लोग स्वेच्छा से अलग हो जाइए और दोनों अपना अपना ज़िंदगी जिए, क्योंकि विवाद में तो किसी का भला होता नहीं है। तो इस पे दोनों ने सहमति दिखाई और फिर बात हुआ कि कैसे अलग होया जाए, केस कैसे वापस हो। तो इस पे हुआ कि जो भी शादी का खर्चा है वो उनको वापस कर दिया जाए और केस वो विड्रॉ कर ले। फिर बात चली कि मतलब पहले क्या हो, पहले पैसा दिया जाए या विड्रॉल हो जाए। तो अविश्वास की स्थिति थी। इसमें फिर तय हुआ कि मेरे घर पे ही पैसा वो लोग छोड़ेंगे और जब केस विड्रॉ का पेपर मिल जाएगा तो पैसा उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इतनी बात यहाँ पे हुई थी। उसके बाद से दोनों पक्ष में से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया, इसलिए आगे क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो जब मध्यस्थता चल रहा था उस समय अतुल और निकिता भी थी या सिर्फ निकिता और उनके परिजन और अतुल के परिजन? अतुल नहीं थे, वो फ़ोन से वो संपर्क में उनके पिताजी लगातार बने हुए थे, वो बंगलोर में ही थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि मतलब विश्वास नहीं है, आप सोच समझ के बात कीजिएगा, उनके बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। उनको अतुल का आभास था कि जो वार्ता चल रहा है उस पर विश्वास करना बड़ा कठिन। हाँ, विश्वास की कमी थी और बार बार यही कह रहे थे फ़ोन पे कि सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अतुल सुभाष केस में पत्नी निकिता की गिरफ्तारी हो गई है। एक और जहां अतुल के पिता और परिवार पोते की मांग कर रहे हैं, तो सबकी नजर निकिता के बयान पर भी है कि वो इस मामले में कोर्ट में क्या बोलती है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।